दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के 3058 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आप अप्लाई करने से पहले रीड आउट कर ले, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना लाइव फोटो कैप्चर किस प्रकार से करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे पोस्ट या फिर जोन प्रेफरेंस दोगे, किस तरह से क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करोगे, किस तरह से आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें 3058 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2424 वैकेंसीज है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163 है, ट्रेंस क्लर्क के लिए भी 77 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष है। 27 नवंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 21,700 और 19,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी मेल के लिए 500 रुपये फीस है, इसमें 400 रिफंड कर दी जाएगी। SC/ST PWD फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो rrbapply.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इंग्लिश की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हिंदी की पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके हिंदी की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस प्रकार से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करोगे, एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस टॉपिक वाइज आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भी इसमें दे दी गई है। पोस्ट वाइज आप यहाँ से क्वालिफिकेशन चेकआउट कर ले और जोन वाइज वैकेंसीज की भी कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की ये टैब दी गई है। आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए पहले अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन मेक श्योर हुआ होगा, तो आपको लॉगिन करना है और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन की टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप लॉगिन करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर अपने आरआरबी अकाउंट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। इनमें अगर आप लॉगिन विद आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, फिर जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपको आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को करना है, ओके करना है और इस चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है। और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करें, अपना पासवर्ड आप एंटर करें जो रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते समय आपने अपना पासवर्ड बनाया था।
आई एम नॉट ए रोबोट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और गाइज, अगर आप यहाँ पर आरआरबी के इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी भर्ती के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ही क्रिएट एन अकाउंट की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको ये नोटिस दे दिया गया है, अगर आपने 2024 या फिर 25 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर अब आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप इसे कट करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत
पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा, यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें, पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है, और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आरआरबी के इसी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप कर ले rrbapply.gov.in। आप आरआरबी की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लॉगिन करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप लॉगिन विद आधार यानी कि आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना ऑथेंटिकेशन करना है। आप यहाँ पर सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर सेंड ओटीपी टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी ईमेल या फोन पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस तो होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। और अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, या फिर आपको यहाँ पर ये एक सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर CN 7/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप जिस भी बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है, और उसके बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। और गाइज यहाँ पर आपको इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कुछ और अन्य डिटेल देनी है, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपना फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और फिर आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देते हुए प्रीव्यू चेकआउट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को आपको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, उसमें गाइज यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ बताना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें।
2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है, आपको किसने इशू कराया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उस डेजिग्नेशन का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कब आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम दें और यहाँ पर फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट फिर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आप आर्मी में सेवारत थे या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स में। फिर आप अपनी रैंक देंगे, डेट ऑफ एंट्री देंगे, यहाँ पर आप फिलहाल भी सर्विस कर रहे हैं या नहीं आप बताएंगे, यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज देंगे अपनी डिसेबिलिटी की, PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप देंगे, कब वो आपको इशू हुआ है उसकी डेट आप सिलेक्ट करेंगे, UDID नंबर आप देंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे की डिटेल फिर आपको नहीं देनी होगी। और गाइस अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं यस ऑप्शन आप सिलेक्ट करें कि आपको यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से अगर आप स्क्राइब की जरूरत आपको नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि EBC क्लास के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आप शो करना चाहते हैं, जैसे कि BPL कार्ड या फिर इज्जत MST इशूड बाय रेलवे या फिर EBC सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, किस अथॉरिटी ने आपको ये इशू कराया है उसका नाम सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर दें, कब वो इशू हुआ है सर्टिफिकेट उसकी डेट आप सेलेक्ट करें। और अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने रेलवे में सर्विस की है, अगर की है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NOC है कंट्रोलिंग ऑफिसर की, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी में आप कार्यरत थे। फिर प्लेस ऑफ वर्किंग देंगे, जोन या फिर यूनिट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कार्यरत नहीं थे, रेलवे में आपने सेवा नहीं की है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर करंट में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट के हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत हैं, कब से कब तक आपने सेवा की है। यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे जब से आपने सेवा स्टार्ट की है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिलहाल भी वर्किंग है या फिर नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना होगा अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं किस डेट को आपने जॉब छोड़ी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दे देनी है। और गाइस यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। फीस रिफंड के लिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है,
फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नाम और एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच करके शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, अपना डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें, बोर्ड का नाम यहाँ पर दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट करें, अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करें और यहाँ पर आप अपने 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर दें और फिर उसके बाद आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके या फिर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं की क्लास की डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 12th या फिर +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, कब पास आउट की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग की नॉलेज है, प्रोफिशिएंसी है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद गाइड अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप बैचलर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं या फिर अगर आपने 12वीं से ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी है तो बस यहाँ पर गाइड अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा
और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्ट और जोन शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट और जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आपको यहाँ पर उनके सामने प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपनी सभी पोस्ट और जोन्स को यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में ऐड कर देना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई हैव बी डिक्लेयर दैट, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, यहाँ पर अपना पहले ही सेंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइड अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। इसमें से इनको 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की सभी फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कंफर्मेशन के लिए आपको अभी अपना फीस पेमेंट करना है। तो उसके लिए गाइड यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड करते हुए आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करें, वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइड यहाँ पर आप UPI QR के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।